दरअसल मेरा ये मानना है, मैं किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि हम अगर आक्रमणकारियों की और आतताइयों की या जो कोलोनाइज़र थे या जो साम्राज्यवादी लोग थे, यदि हम उनकी बिल्डिंगों से होकर गुजरेंगे, उनके रास्तों पर चलेंगे तो हमें वो याद रहेंगे। हम उनसे अपना इतिहास का प्रारंभ मानेंगे और स्वयं को, अपने मन को, अपनी आत्मा, चेतना और अपने इतिहास को भूल जाएंगे। गाज़ी एक नकारात्मक शब्द है भारत के लिए और इस शब्द का उपयोग अब कहीं नहीं होता। माननीय अटल जी ने भी इसके बारे में एक बार बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया था, जब अफगानिस्तान में जाकर वो गजनी का स्थान ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिला था। पूरी दुनिया में इसका उपयोग नहीं होता। ये एक ऐसी प्रथा थी जो बर्बर प्रथा थी, जिसमें सर काटा जाता था किसी विधर्मी का और वो गाजी बनता था। तो अब ये प्रथाएं पूरी दुनिया में सब जगह बंद हो गई हैं। तो भारत में ऐसी प्रथा स्थापित करने वाले लोगों के नाम पर कोई भी शहर, नगर, रास्ता क्यों हो? इसलिए हम सब लोग, मैं भी, भाई श्री कपिल जी भी लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसे जितने भी नकारात्मक शब्द हैं उन सब के नाम हटाए जाएं और भारतीय संस्कृति को समेटे हुए जो शब्द हैं उन सभी शब्दों से या उन लोगों के नाम पर, उन नगरों का या स्थानों का नाम हो। भगवान के नाम पर हो सकते हैं, वीरों के नाम पर हो सकते हैं। कौन जी आप ज्योतिष से आते हैं, 2022 में चुनाव आ रहा है, बीजेपी का क्या ज्योतिष दिख रहा है? संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस बार 2017 की अपेक्षा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का सूर्य प्रबल है, मोदी जी के मंगल प्रबल है, तो उम्मीद यही है कि उनका संघर्ष सफल होगा, लेकिन संघर्ष उनको काफ़ी करना पड़ेगा। पवन जी, जैसा कि आपने मंच से भी कहा है कि लोग जो है अपने वीर सेनानियों को, शहीदों को भूलते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को याद करने के लिए आम जन के लिए कौन सा मंत्र देना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हमारी पाठ्य पुस्तकों में उनके नाम आने चाहिए और पाठ्य पुस्तकों में उनके नाम जो आए वह इतिहास के आधार पर हो, किसी मत के आधार पर ना हो या किसी फिलॉसफी विशेष के आधार पर ना हो, या कुछ लोगों ने जो आज़ादी के समय 1930 के बाद से जो नरेशन सेट किया है, जिसे हम आज के नैरेटिव मान लेते हैं, उसके आधार पर नहीं होनी चाहिए। सभी वीर जो हैं वो हमारे लिए देवता तुल्य हैं। सभी वीर, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, तो सभी हमारे लिए देवता तुल्य हैं। हम आज हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदानों की वजह से हैं, इसलिए हमें उन्हें याद करने में परेशानी नहीं है। हाँ, शब्द शहीद को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। शहीद का जो अर्थ होता है वो राष्ट्र के लिए मरने वाला नहीं होता है। शहीद शब्द का होता है अल्लाह के लिए मरने वाला। तो इस शब्द का जो प्रयोग होता था वो ईरान में अधिक होता था और अरब में भी इसका प्रयोग होता हुआ देखा गया है। और जो अल्लाह के युद्ध में मरता है वो शहादत कही जाती है। तो मैं वीर गति शब्द का प्रयोग करता हूँ। मर्टायर शब्द अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये वीर गति प्राप्त लोग हैं और भारत की जो सेना है या भारत के जो क्रांतिवीर हुए हैं वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं मरे, एक भी नहीं मरा, वह सब भारत के लिए मरे हैं। कोई भी आप सेनानी ले लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी ले लीजिए, आप संत ले लीजिए, गुरुजन ले लीजिए, महर्षि दयानंद ले लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद ले लीजिए, सब भारत के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। तो इसलिए हमें अपने वीरों के लिए वीर गति शब्द का, वीरों की गति शब्द, यानी कुल मिलाकर माना जाए कि आगे से जो भी लोग हैं अब शहीद शब्द का प्रयोग न कर वीर गति शब्द का प्रयोग किया जाए। जी, मैं तो हमेशा ये प्रयत्न भी करता हूँ, सभी लोगों से निवेदन भी करता हूँ। भाई साहब, जिसे हमें आपको बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि एक तरह से जो आज़ादी का महोत्सव जो 75वां हम लोग मना रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास को याद रखते हुए हमें भविष्य की कल्पना करना है और राष्ट्र हित में, देश हित में जो विचारधाराएं हैं इसको मतलब आगे बढ़ाना हम लोग को चाहिए और बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम था और आपके माध्यम से हम लोग सभी का आभार व्यक्त करेंगे कि यहाँ आप देखे होंगे लगभग 10,000 से अधिक मतलब कि छात्र छात्राएँ, अध्यापक और प्रबुद्ध लोग। और चूँकि यह शिक्षा का मंदिर है तो यहाँ कोई जाति पाति, कोई धर्म की इस तरह की मतलब वो नहीं है। यहाँ सब समाज के सभी लोग आए थे। चूँकि यह एक तरह से कोई इसमें शिक्षा को किसी एक उसमें आप नहीं बांट सकते, तो यहाँ सभी लोग थे और सबका बहुत बहुत आभार कि जो इस तरह का विशाल समर्थन और जो हम लोग जिस तरह का अपना मतलब कि विचार
जो हमारे मुख्य अतिथि आए थे रखे, और बाकी अन्य लोग मतलब कि जो भी हमारे वहाँ पे विचारक रखे, और कहीं न कहीं सभी लोग देश हित में और राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हैं, और उसको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। विजय जी, जैसा कि मुख्य अतिथि आए थे और उन्होंने उनका यह कहना था मंच से कि हम अपने वीर सपूतों से जो स्वतंत्रता सेनानी है जो भी हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं, तो उनको याद रखने के लिए अगली जो आने वाली पीढ़ी है उनको वो आगे उनको याद रखे, उनके लिए ऐसा कौन काम करना पड़ेगा? उसके लिए तो जिसे पहले हमने कहा था कि इतिहास हम लोग को, इतिहास जो एक तरह से हमें या हमारी जो नींव होती है, अगर हम जिस नींव को तैयार करते हैं उसके बाद ही पिलर या जो ही आगे बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं ये नींव हैं, और इन्हीं को एक तरह से ये चीज़ें समझाने और उसका बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उनके मन में भी बोध हो और नैतिकता का ज्ञान उसमें आए, और नैतिकता के ज्ञान के साथ साथ देश प्रेम और देश हित में जो निर्णय लेने हो उसमें वो सक्षम हो। इस तरह की हम लोग तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद। वीर सावरकर जी ने ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू धर्म के विरोधी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। तो राहुल गांधी को देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, और अब तो अखिलेश, वो तो गिन रहे हैं उनकी बस में कितने हिंदू बैठे हैं। काश बस में बैठे हुए हिंदुओं के ऊपर उन्होंने ध्यान तब दिया होता जब कार सेवा चल रही थी, तब तो बस से उतार के गोलियां मारी जा रही थी हिंदुओं को, कार सेवकों को। आज अपनी बस में बैठे हुए हिंदुओं को गिनती करने के दिन आ गए हैं। मुझे लगता है वीर सावरकर जी की बात आज सत्य साबित हो रही है, और भारत अपनी संस्कृति, अपने धर्म के मूल की तरफ दोबारा वापस जा रहा है। और जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे, 20% वोट के नाम पर सत्ता में बैठने की गारंटी लेकर घूमते थे, आज उनको भी समझ में आ रहा है कि ऐसी राजनीति देश में नहीं चलेगी। अखिलेश जी का बयान था कि जब आदमी का अंतिम समय आता है तो काशी आता है, तो मोदी जी को आखिरी समय में काशी ही रहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, अखिलेश जी का शर्मनाक बयान है, और मुझे लगता है अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। ऐसे बयानों पर इससे ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है चुनाव अपनी जगह है, लेकिन इस प्रकार के बयान के लिए खुद भी घर में जाएंगे तो अपने ही परिवार के बड़े लोगों के सामने आँख उठा के नहीं देख पाएंगे अखिलेश यादव। कपिल जी, अभी कल की अगर बात करें जो लखीमपुर खीरी की जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी, उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की और बहुत वाहियात बात, ऐसे उनके जो भी कृत्य किए गए उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड जांच चल रही है। मुझे लगता है कि आप और मेरे दोनों के लिए उचित नहीं है कि हम इस पर कोई भी टिप्पणी करें। अब किसी जगह का नाम बदल देना ही विकास है? जिन जगहों का नाम तलवार के दम पर ज़बरदस्ती बदला गया था, उनको ठीक करना, उन्हें भारत को स्थापित करना, भारत की स्वतंत्रता को ठीक तरीके से जीना, उसका मतलब है। मुझे नहीं लगता किसी भी स्थान का नाम बदला जा रहा है। जिनका ज़बरदस्ती बदला गया था उनका वापस ठीक किया जा रहा है, और उस खून से भरे हुए रक्त रंजित लूट, हत्या, बलात्कार, धर्म परिवर्तन के इतिहास को बदलना, वही तो स्वाधीनता है। आपके द्वारा मंच से जो ये कहा गया कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब हिंदुस्तान को गुलाम किया गया, तो वो अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं किया था, मुगलों के द्वारा सिर्फ किया गया था, इसका मतलब क्या उचित था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि भारत एक दिन भी मुगलों का गुलाम नहीं रहा है। एक दिन के लिए भी इस देश में कोई मुगल काल या मुगल दौर ऐसा कोई पल नहीं आया है। हमेशा संघर्ष किया है भारत के राजाओं ने। महरौली से लेकर आगरा तक 200 किलोमीटर में केवल अगर कोई मुगल काल या मुगल दौर रहा होगा, लाल किले की चार दीवारी के अंदर, तो केवल वहीं रहा है। बाकी पूरे भारत में युद्ध हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, विजय हुई है, कहीं पराजय हुई है तो दोबारा संघर्ष हुए हैं। इस देश में मुगलों का एक घंटे भी पूरे भारत में कभी कोई काल, कोई दौर, कोई शासन नहीं रहा है।